नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकली हुई है और उसका फॉर्म भरा रहा है, उसके रिगार्डिंग हम एक नोटिफिकेशन निकला हुआ उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन निकला है वो क्या मेंशन किया गया है, क्या उसमें संशोधन करके बनाया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पिछला जो नोटिफिकेशन था आपका, उसमें क्या क्या था कि जे इसको हटा करके उसमें संशोधन किया गया है और क्या बदलाव किया गया है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट हो आप तक पहुंचाने का कोशिश करता रहूं। तो दोस्तों, पहले जो नोटिफिकेशन निकला था जिस पर फॉर्म फिलअप हो रहा है उसकी चर्चा करें तो देखिए, इसमें आपको पहले से ही संशोधित किया हुआ था, यानी पहले से ही जो नियम बनाए गए थे उस नियम के अनुसार देखें तो इसमें जो भी पोस्ट थे उनके सामने क्वालिफिकेशन के आधार पर फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। लेकिन उसमें संशोधन किया जा रहा है कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसका जो है टाइपिंग नहीं लिया जा रहा था, बट अभी टाइपिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें वो संशोधित किया गया है। तो पुराना नोटिफिकेशन के अनुसार दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्रम संख्या 13 में जाइए, और 13 को हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। 13 में लिखा है राजस्व कर्मचारी का, ये भूमि सुधार विभाग में लेवल 2 का जो वैकेंसी है, इसमें सबसे अधिक वैकेंसी है, यानी 3500 समथिंग वैकेंसी है। इसमें इंटरमीडिएट और 10+2 और समकक्ष मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर टाइपिंग है या हिंदी में जो टाइपिंग है या इंग्लिश टाइपिंग है, कोई टाइपिंग का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसी पोस्ट का जो है संशोधन किया जा रहा है कि शायद इसमें टाइपिंग हो सकता है। यानी हम लोग जब देखेंगे उस नोटिफिकेशन को जो नया निकला है, तब हम लोग को क्लियर होगा कि सच में क्या मैटर है, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया। तो चलिए हम लोग नया जो नोटिफिकेशन निकला है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन नया निकला है, उस बदलाव को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जॉब में एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम के बाद में आपका दोनों एग्जाम के बाद डीवी होने लगता है, और उसमें आपको डीवी के पहले एक टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आप इस नोटिफिकेशन पे अगर तैयारी कर रहे हैं, सोचिएगा कि इसमें तो टाइपिंग है नहीं, तो हमारा टाइपिंग तो होगा नहीं। लेकिन अगर टाइपिंग आपका छूट जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग रुक जाएगा। इसलिए हम उस नोटिफिकेशन को जो अभी नया आया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रहा नोटिफिकेशन। इसमें देखें तो बिहार सरकार द्वारा राजस्व या भूमि सुधार विभाग अधिसूचना के तहत जो है इसमें निकाला जा रहा है जो नोटिस, उस पर हम लोग देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2011 में जो संशोधन किया गया था अधिनियम 309 के तहत जो है प्रोसेस उस समय कर दिया गया। लेकिन लागू कब किया जा रहा है तो 2023 में, यानी पिछला 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लागू नहीं किया गया था, और इसमें 2023 में जो वैकेंसी आई है इसमें डायरेक्ट लिखा है कि लागू किया जा रहा था। आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यानी राज्यपाल बिहार राजस्व कर्मचारी नियमावली 2011 समय समय पर संशोधन यानी यथा संशोधन में संशोधन करते हुए यानी निम्नवाली बनाते हैं कि 1 नंबर क्या बनाया गया है कि यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2023 में यानी किया जा रहा है लागू, और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत ही प्रवृत्ति में लाया जाएगा। यानी जो वैकेंसी अभी चल रही है उसमें यह लागू किया जा रहा है। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है उसको हम लोग देखें तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 यानी 2011 के तहत समय समय पर यथा संशोधित के नियम 7 में जोड़ा जाना, उक्त नियमावली के नियम 7 के उप नियम 2 के बाद निम्नलिखित नियम 3 जोड़ा जा रहा है। यानी जो नियम पहले से लगाया गया था उसको ये जो नियम दिया गया है अभी उसमें आपको जोड़ा जा रहा है। यानी आप साफ साफ समझे तो नियम एक जोड़ने का अलग से संशोधन किया जा रहा है। जो वो क्या है वो नियम देखिए। सबसे पहले यह तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसका अगर मृत्यु हो जाती है नौकरी के समय यानी करते हुए, तो उसके डिपेंडेबल जो होते हैं सदस्य घर के, यानी बेटा हो, बीबी हो या कोई भी बच्चा हो जो डिपेंडेबल हो, उसका जो अनुकंपा पर नौकरी लगता था उसके लिए यह पोस्ट नहीं मिल पाता था, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट नहीं दिया जाता था। लेकिन इसमें संशोधन करके दिया गया है कि अब से जो भी पोस्ट होंगे ये राजस्व कर्मचारी का, उनको भी राजस्व कर्मचारी का पोस्ट जो है अब मिलेगा।
पहला ये संशोधन कर दिया। चलिए नेक्स्ट संशोधन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियम 2011 तहत समय समय पर यथा संशोधन के लिए उक्त नियमावली के नियम 10 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब यही आपका मेन जो है नियमावली लागू हो रहा है जो आपके लिए है। तो देखिए क्या क्या मैटर इसमें लिखा हुआ है। 10 नंबर देखें तो राजस्व कर्मचारी को सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और 1 नंबर में इसी 10 नंबर का 3 पॉइंट दिया हुआ है। अब ये तीनों पॉइंट को हम देखें तो मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण, इसका अर्थ होता है हिंदी में टाइपिंग या प्रारूप परीक्षा। अब उसमें दूसरा नंबर आप देखें तो समझ में आएगा कंप्यूटर दक्षता की जांच की परीक्षा। और दूसरा नंबर के बाद में एक और तीसरा नंबर आएगा जो यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा जिसके लिए विषय पाठ्यक्रम प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व पार्षद पटना द्वारा विभाग के परामर्श में किया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि पूरी तरह से आप समझें तो उसमें टाइपिंग, राजस्व कर्मचारी में टाइपिंग का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हिंदी टाइपिंग उसमें देना अनिवार्य है। तो आप हिंदी टाइपिंग जब तक नहीं देकर पास करते हैं तब तक राजस्व कर्मचारी का रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसलिए यही आपका मेन संशोधन जो है आपका किया गया है। तो आप इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए टाइपिंग पर भी ध्यान देंगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि बिहार में बाढ़ आ गया है नौकरी का। इसलिए आप अगर इस साल नहीं निकलता है आपका जॉब तो आपको वेट करना पड़ेगा, यानी 7 साल से लेकर के 10 साल तक, जिसमें आपका एज भी एक हो सकता है कि एक्सपायर कर जाए। तो दोस्तों आपको पूरी टाइम है अभी तैयारी करने का, आप तैयारी करके इस जॉब को पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे वैकेंसी जो बिहार सरकार दे रही है उसमें आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपको मेरे चैनल पे आए हैं तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन देखिए, प्रत्येक इस अक्टूबर से नवंबर तक के लिए जॉब निकले हैं वो सारी जो है वैकेंसी का जो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी संशोधन किया गया है उसको हम देखिए यहाँ पे हम पढ़ के बता दिए, समझा भी दिए। और इसके साथ साथ अगर आगे भी कोई संशोधन होता है, कोई टिप्पणी आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।